फिर भी जरा समझ के देखें क्या होता है, कैसे होता है। जैसे संवर्धन वाली बात समझें पहले, कैसे संवर्धन होता है। उसी में समाई बात है कि कैसे रोक लग जाती है, संवर्धन रुक जाता है, जड़ें निकल जाती हैं। ये सारे प्रकृति में वही कानून चल रहा है, जो बाहर है वो भीतर है। हमने एक बीज, वट का एक बीज उपजाऊ धरती में बोया, उस नन्हे से बीज से इतना विशाल वृक्ष खड़ा हो गया, इतना विशाल वृक्ष, और देने लगा फल। बीज तो एक था। कैसे संवर्धन हो रहा है, हर मौसम में हजारों बीज, हजारों फल आ रहे हैं, हजारों फल आ रहे हैं। और वो वट का वृक्ष है, बड़ा दीर्घायु होता है, बड़ा चिरायु होता है, कभी कभी हजारों वर्ष जीता है। तो कितने फल आए, बीज तो एक डाला था, आए ही जा रहे हैं, आए ही जा रहे हैं, आए ही जा रहे हैं। पर कितना ही चिरायु हो, कितना ही दीर्घायु हो, एक समय आएगा कि वो जर्जरित हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, गिर पड़ेगा, मर जाएगा, पेड़ मर गया, अब फल नहीं आते। तो ऊपरी ऊपरी बुद्धि से समझेंगे तो हाँ भाई, एक बीज डाला था, उसके इतने फल आए, पर आखिर बात तो खत्म हो गई। नहीं खत्म होती बात। बड़े ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं खत्म होती बात। वो जो एक बीज डाला था उसकी वजह से इतने फल आए थे। एक भी फल ऐसा नहीं आता जिसमें उसी क्वालिटी का एक बीज न हो या एक से अधिक बीज न हो। हर फल में उसी का एक या अधिक बीज होगा ही। वट के नन्हे से फल में कितने बीज समाये हुए, और एक एक बीज में एक एक वट वृक्ष समाया हुआ। वो फल में जो इतने बीज हैं उनमें से एक बीज धरती में गया, उपजाऊ धरती है, एक बड़ा वट वृक्ष खड़ा हो गया, अब वो दिए जा रहा है फल पर फल। हर बीज का, हर फल का एक एक बीज एक एक वट वृक्ष लिए हुए है। अरे कहाँ अंत आया भाई, बढ़ती जा रहा है ना, बढ़ती जा रहा है ना। क्या करे, फल जो होगा वो बीज लाएगा अपने साथ, लेकिन उस बीज को अगर हमने उपजाऊ धरती नहीं दी, हमने उसको उर्वरक नहीं दिया, फर्टिलाइजर नहीं दिया, चट्टान पर डाल दिया, तो नए फल आएंगे नहीं। ठीक इसी प्रकार हमारे पुराने कर्म फल लेकर के आते हैं, तो किसी न किसी संवेदना के रूप में लेकर के आते हैं, और हम अपने पागलपन में ये जो फल आया है उसके साथ बीज भी है, उस बीज को हम उपजाऊ से उपजाऊ धरती देते हैं, उसको खूब उर्वरक देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं। ऐ मेरे दुख के बीज, तो खूब फल, तो खूब फल, और उसको फलाए जा रहे हैं, फलाए जा रहे हैं, फलाए जा। उसको धरती नहीं देना, उपजाऊ धरती नहीं दे, उसको उर्वरक नहीं दे, खत्म हो जाएगा अपने आप। हमने बढ़ावा नहीं दिया, उसको खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझ में आना शुरू हो जाएगा। यही बात कथा कहानियों में समझाई गई। जैसे कहा कि एक समय भारत का ऐसा बीता, लगभग 500 से 1000 वर्ष तक, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा वर्ष तक देश में ऐसे साहित्य तैयार हुए, साहित्यकारों ने ऐसा साहित्य लिखे, भिन्न भिन्न धर्म के नाम पर लिखे, कि जिनमें ऊपर ऊपर से एक तरह से बात समझ में आएगी, और गहराई में जाएंगे तो बिल्कुल दूसरी ही बात। तो सांकेतिक भाषा में एक परंपरा चल पड़ती है कभी कभी, एक साहित्यिक धारा इस प्रकार चल पड़ी। तो ऐसे साहित्यिक धारा की एक कहानी, नाम सुना होगा काली माई का, चंडी माई का, उसका चित्र भी देखा होगा। कैसी काली, कैसी भयावनी, कैसी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें। क्या काली माई, क्या चंडी माई, कहानी है। जब आदमी में चंड स्वभाव जागता है, माने क्रोध जागता है, तो मानस पर काली माँ ही काली माँ, काली माँ ही काली माँ, सारा उजला पक्ष दूर हो जाता है, कृष्ण पक्ष दूर हो जाता है, शुक्ल पक्ष दूर हो जाता है, कृष्ण पक्ष ही कृष्ण पक्ष, काली माँ ही काली माँ। क्रोध है इसे, चंडी है, क्रोध आया है, क्रोध आया है तो काली माँ ही काली माँ। उस वक्त जो काम किया सब गलत काम किया। तो कहानी कहानी है, संकेतों की भाषा में चलती है। कोई चित्र देखा होगा, कोई मूर्ति देखी होगी, इतनी विकराल है, और धरती पर उसका पति पड़ा है, शिव पड़ा है। उस शिव के शरीर पर अपना पांव रखा है इसने, अपने दाहिने पांव से अपने पति के शरीर को कुचल रही है, शिव को कुचल रही है। अरे कहानी है भाई, संकेतों की भाषा की कहानी है। हर व्यक्ति यही करता है, अपने शिव को कुचलता है, अपने मंगल को कुचलता है।
जब जब हमारे भीतर चंड स्वभाव जागता है, कालिमा आ जाती है, होश खो बैठते हैं और अपना मंगल ही कुचल देते हैं। यही हुआ, अपना मंगल कुचल रही है। फिर होश आया, अरे ये मैंने क्या किया, अपने ही शिव को कुचल दिया। क्या किया ये, क्यों किया? वो मैं होश खो बैठी। क्यों होश खो बैठी? ये चारों ओर राक्षस है ना, ये राक्षसों की सेना, इनको देख करके मैं अपना होश खो बैठी। और इन राक्षसों के दो सेनापति, शुंभ और निशुंभ। क्या राक्षस, क्या राक्षसों की सेना, क्या उनके सेनापति। अरे जितने विकार हैं, ये भीतर विकारों की सेना इतनी बड़ी है कि हम होश खो बैठते हैं उसकी वजह से। और इन सारे विकारों के दो मालिक, दो सेनापति, एक राग एक द्वेष, इतने बलवान हैं कि इन्हीं की वजह से बाकी सारे विकार जागते हैं। इनसे हमारा बचाव नहीं। तो बात समझ में आ गई, इनको नष्ट करो, इन सेनापतियों को नष्ट कर दो, सारी सेना नष्ट हो जाएगी। शुंभ और निशुंभ को नष्ट करो। कैसे करें? तो कहानी कहानी है, संकेतों की भाषा में चलती है। माई के कितने हाथ दिखाए और हर हाथ में एक आयुध है, एक अस्त्र है, एक शस्त्र है, भाला है, नेजा है, तलवार है, कटार है, इत्यादि इत्यादि। और वार करती है, राक्षस पर वार करती है। जैसे ही वार करती है, उस राक्षस के शरीर से खून निकलता है। वो खून का एक कतरा, एक बूंद धरती पर गिरी, नया राक्षस खड़ा हो गया। जिस पर वार करेगी उसमें से खून निकलेगा, खून निकलेगा, धरती पर गिरेगा, धरती पे गिरेगा, नया राक्षस खड़ा हो जाएगा। अरे रक्त बीज हो गया। ये तो राक्षसों की उत्पत्ति होती चली जाएगी, कैसे खात्मा हो इनका। माई की समझ में आ गई बात। वार करूंगी, खून निकलेगा ही, खून निकलेगा, धरती पर गिरेगा तो राक्षस खड़ा होगा नया। और जो नया राक्षस खड़ा होगा उसका भी यही स्वभाव है, उस पर भी वार करेंगे, वैसे ही खून निकलेगा, धरती पर गिरेगा, नया राक्षस खड़ा होगा। तो अब क्या किया जाए? बात समझ में आ गई। जब तक इन राक्षसों का खून धरती पर नहीं गिरता, तब तक नया राक्षस नहीं खड़ा होता। केवल खून निकलने से राक्षस नहीं खड़ा होता, वो धरती पर बूंद गिरनी चाहिए, तब नया राक्षस खड़ा होता। बस रास्ता मिल गया। तो कहानी कहानी ये संकेतों की भाषा में चलती है। देखा होगा माई की जीभ, इतनी लंबी जीभ निकाल रखी और खून से भरी हुई। क्या खून से भरी हुई? वार करती है राक्षस पर और निकला खून तो चाट गई। धरती पे गिरने नहीं दूंगी, धरती पे गिरने नहीं दूंगी, चाट गई। अरे कितना चाटेगी? तो कहानी कहानी है, फिर संकेतों की भाषा में चलती है। एक खप्पर हाथ में दे दिया माई के, चाट सकी सो चाट सकी, और जो बच गया सो खप्पर, और खप्पर ऐसा जो कोई भरा ही न जाए। अरे कहानी है भाई, बात समझे। काहे की जीभ है, काहे का खप्पर है? अरे प्रज्ञा की जीभ है, प्रज्ञा का खप्पर है। धरती देंगे नहीं अपने विकारों को, नई धरती देंगे नहीं, कैसे जागेंगे? जागने नहीं देंगे। हम अपने बावलेपन में नई नई धरती देते जाते हैं, उसको उपजाऊ धरती देते जाते हैं, फर्टिलाइजर्स देते जाते हैं, बढ़ते जाएंगे, विकार बढ़ते जाएंगे, उसका स्वभाव है। ये होश आना चाहिए। ये खाली बुद्धि से समझ जाने से बात बनती नहीं। भीतर ही भीतर देखेगा, विकार जागा है, हमने उसे बढ़ावा दिया, विकार जागा, हमने उसे बढ़ावा दिया, हमने बढ़ावा देना बंद कर दिया, अब क्या हो? विकार समाप्त हुआ। ये बात अनुभूति से समझ में आनी बहुत आवश्यक है। केवल बुद्धि से समझ में आके कोई व्यक्ति बुद्ध नहीं बन सकता, महावीर नहीं बन सकता, अनंत नहीं बन सकता, मुक्त नहीं बन सकता। अनुभव द्वारा ही इसको किस तरह से रोका जाए, संवर कैसे किया जाए, तो अपने आप उदीर्णा होगी पुराणों की, होनी ही पड़ेगी। उनकी उदीर्णा होगी और नष्ट होते चले जाएंगे। पुराणों की उदीर्णा होगी, क्योंकि नया नहीं बना रहे हम, तो पुराणों की उदीर्णा होगी, नष्ट होगा, उदीर्णा होगी, नष्ट होगा, उदीर्णा होगी, नष्ट होगा। यूं उदीर्णा हुई, निर्जरा हुई, उदीर्णा हुई, निर्जरा हुई, सारे के सारों की उदीर्णा होगी, निर्जरा होगी, क्षय हो गया, एकदम मुक्त हो गए। जितने जितने की उदीर्णा हुई, निर्जरा हुई, उतने उतने मुक्त हो गए। अनुभूतियों से समझने की बात, बिना अनुभूति के बात बनती नहीं। हालत ये बना रखी है हमने, जैसे एक पेट्रोल की टंकी अपने भीतर भर रखी है। बाहर से कुछ चिंगारी आती है, इस पेट्रोल को छूती है और कितना बड़ा विस्फोट। एक चिंगारी आई, हमने सहस्त्रों नई चिंगारियां पैदा कर दी। एक चिंगारी आई, हमने सहस्त्रों चिंगारियां पैदा कर दी, बिना समझे हुए कि ये जो सहस्त्रों चिंगारियां पैदा की हैं, हर चिंगारी हमारी ओर फिर अनेक चिंगारियां लेकर के आएंगे और फिर हम इसी प्रकार नई नई चिंगारियां पैदा करते जाएंगे। इन चिंगारियों से हमारा छुटकारा कैसे होगा? कैसे छुटकारा होगा? प्रज्ञा जाग जाए,
तो ये जो पेट्रोल की टंकी लिए बैठे हैं, सारा पेट्रोल निकाल दें इसका। अब आया ना चिंगारी, जो चिंगारी तो आती ही रहेगी जब तक पुराने कर्म इस प्रकार के हैं जो हमको जलाने वाले हैं, वो चिंगारी के रूप में हमारी ओर आएंगे ही आएंगे। हम उस पर उसको नया पेट्रोल नहीं देंगे, नया पेट्रोल नहीं देंगे तो आई। अब चिंगारी अपने साथ जितना जलावन लेकर आई वो जला के खत्म हो गई, हम उसको नया जलावन देते नहीं, बात खत्म हो गई। फिर और आई, फिर और आई। अब क्योंकि नया नहीं दे रहे हैं तो उसका त्वरितीकरण होने लगा, जल्दी जल्दी आने लगे। जो पुराने कर्मों का विपाक न जाने कब होता, अब उनका विपाक अभी होने लगा, अभी होने लगा, और जल्दी जल्दी होता है, समाप्त होता है, होता है, समाप्त होता है। यूं करते 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 ये जो प्रज्ञा है, ये प्रज्ञा स्थित होती चली जाए, पुष्ट होती चली जाए। जैसे उस माई की बात कि वो माई जो काली थी, जो चंडी थी, अब उसके होश आ गया, प्रज्ञा जाग गई। तो वही प्रज्ञा अपने को जब मुक्त करने लगी तो वही माई दुर्गा के नाम से पूजी जाने लगी, वही माई तारा के नाम से पूजी जाने लगी। क्या दुर्गा, बड़ा दुर्गम काम है। अंतर मन की गहराइयों में जाकर विकारों के स्वभाव को पलट लेना बड़ा दुर्गम है, आसान नहीं है। ऐसा दुर्गम काम जिसने किया वो दुर्गा हो गई, पूजी गई, स्वयं को तार लिया, औरों को तारने में सहायक हो गई, रास्ता बताती है, इसलिए तारा कहलाई, दुर्गा कहलाई, पूज्य हो गई। ऐसे ही हर व्यक्ति अपने आप को विकारों से मुक्त कर सकता है। बात समझ में आ जाए कैसे करना है। पेट्रोल सारा निकाल दे और प्रज्ञा में पुष्ट होते 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 स्थित प्रज्ञ हो गया, माने हर क्षण प्रज्ञावान है, चलते फिरते खाते पीते हर अवस्था में प्रज्ञा है, हर अवस्था में संवेदना मालूम हो रही है और उसका अनित्य बोध साथ है। हम प्रतिक्रिया नहीं करते, हम प्रतिक्रिया नहीं करते तो स्थित हो गया, नितांत निर्मल हो जाएगा। निर्मल हो गया तो अनंत मैत्री से भर जाएगा, अनंत करुणा से भर जाएगा, अनंत मुदिता से, अनंत उपेक्षा यानी समता भाव से भर जाएगा। ये प्रकृति का अलग नियम है। चित्त निर्मल हुआ कि ये चारों गुण अपने आप आ जाएंगे। तो क्या हुआ, उदाहरण से कहें, ये पेट्रोल निकाल के बाहर फेंक दिया, अब ये टंकी हमारी शीतल जल से भर गई, मैत्री करुणा सद्भावना के जल से भर गई। अंगारे अब भी आ रहे हैं, आया अंगारा, और इस पानी को शीतल जल को छूते ही समाप्त हो गया। अपने साथ जो जलावन लेकर के आया था उससे वो भी नहीं जला पाया, समाप्त हो गया। अंगारा आया, समाप्त हो गया, अंगारा आया, समाप्त हो गया। ये नियम है भाई प्रकृति का। इस नियम को खाली बुद्धि से समझ जाएंगे और व्यवहार में नहीं लाएंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये नियम हमारे क्या काम आया, ये धर्म हमारे क्या काम आया, ये साधना हमारे क्या काम आई। बुद्धि से तो खूब समझते हैं कि कोई हमारी ओर आग लेकर के आए और आग लगी कि तुरंत अपना पंप खोल करके, पानी का पंप खोल करके उसको बुझाओ, नहीं तो बढ़ जाएगी तुरंत। ये तो बुद्धि से समझा ना। लेकिन जब सचमुच आग लगी तो सब भूल गए, पानी का पंप पेट्रोल पंप खोला और खूब जलाया, खूब जलाया, खूब जलाया। फिर होश आया, अरे ये क्या किया, हमको तो पानी का पंप खोलना था। तो बुद्धि कहती थी ना कि पानी का पंप खोलो, वो भीतर वाला है, उस तो बुद्धि की पहुंच नहीं। उसको तो जहां अप्रिय लगा वहीं वो तो पेट्रोल फेंकेगा। उसको ये आग अप्रिय लगी, पेट्रोल फेंका उसने, उसका अपना स्वभाव है। कोई आदमी हमारी ओर पेट्रोल आग लेकर आ रहा है हमें जलाने के लिए, हम बाल्टी भर के पेट्रोल तो फेंकते, तू भी जल और मैं भी जलूं, दोनों जले। ये भीतर वाली प्रज्ञा जाग जाएगी, भावित प्रज्ञा जाग जाएगी, चिंतन प्रज्ञा नहीं, श्रुत प्रज्ञा नहीं, भावित प्रज्ञा जाग जाएगी। तो कोई आए ना, कोई पेट्रोल लेकर आए, आग लेकर आए हमारी ओर, ठंडी बाल्टी भर के पानी की उस पर डालेंगे, तू भी शीतल मैं भी शीतल, दोनों सुखी हों भाई, ये करेगा। ऐसा करने के लिए अभ्यास करते हैं। ये अमुक संप्रदाय के लोगों को खींच करके इस संप्रदाय में ले, क्या मिल जाएगा, मूर्खता की बात हुई ना। अमुक दार्शनिक मान्यता मानने वालों को तुलवा करके ये दार्शनिक मान्यता मानने वाले, क्या मिल गया, धोखे की बात हुई ना। अरे उलझन में पड़े हुए लोगों को जो अपना अहित ही अहित किए जा रहे हैं, अपना अमंगल ही अमंगल किए जा रहे हैं, अरे इन विचारों को मंगल के रास्ते ले आए, इनका अहित होना बंद हो जाए, इनका अमंगल होना बंद हो जाए, इनका दुख संवर्धन बंद हो जाए, तो धर्म की बात हुई। बस धर्म यही करवाता है, इसीलिए साधना करनी है। हमको किसी संप्रदाय के बारे में नहीं बंधना है। आगे बंधे हुए थे, क्या पा लिया वहां पर, बंद करके अपनी हानि ही की। एक सांप्रदायिक बाड़े से निकल करके दूसरे सांप्रदायिक बाड़े में बंधने के लिए आए तो पागलपन हुआ ना। धर्म कहां समझ में आया, धर्म के रास्ते चलने आए, कुदरत के कानून को समझ के उसके अनुसार अपना जीवन ढालने के लिए आए।
ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आए, बहुत अच्छी तरह उलझन निकल जाएगी, अन्यथा उलझे रहेंगे। यहाँ भी बाहर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, वहां भी क्या ध्यान करते हो? इस अनित्य का ध्यान करते हो, शरीर का ध्यान करते हो? अरे नित्य का ध्यान करो तो कोई बात हुई। नित्य शाश्वत ध्रुव का ध्यान करो। तुमको तो चाहिए वो ना, पहुंचना तो नित्य तक है ना। नित्य शाश्वत ध्रुव अविनाशी तक पहुंचना है और ध्यान कर रहे हो अनित्य का। क्या कर रहे हो? उलझ जाओगे, बात ही नहीं समझ में आएगी तो हाँ गलत हो गई भाई, ये अनित्य का क्या ध्यान कर रहे हैं? हमको अनित्य से क्या, हमको तो नित्य तक जाना है, तो जहां तक जाना उसका ध्यान करें ना। बात नहीं समझ में आई इसलिए ऐसा कहेंगे। बात समझ में आएगी तो कहेंगे ये अनित्य ही है जो बांध रहा है, ये अनित्य ही है जो नित्य तक नहीं जाने देता, ये अनित्य ही है जिसके प्रति राग जगाते हैं, द्वेष जगाते हैं। ये अनित्य के प्रति राग जगाना कैसे टूटे, अनित्य के प्रति द्वेष जगाना कैसे टूटे, ये काम करने के लिए कर रहे हैं, न कि अनित्य के साथ चिपकाव पैदा करने के लिए कर रहे हैं, अनित्य से छुटकारा पाने के लिए काम कर रहे हैं। नित्य तो अपनी जगह है ही, अरे उसको चाहे जिस नाम से कोई पुकारे, नित्य तो है ही। जहां अंधेरा है वहां प्रकाश का भी अस्तित्व है, जहां दुख है वहां परम सुख का भी अस्तित्व है, जहां अनित्य है वहां नित्य का भी अस्तित्व है। पर वो नित्य का साक्षात्कार होना चाहिए ना, अनुभव होना चाहिए ना। ध्यान करो, ध्यान करो, नित्य का ध्यान करो, किसका ध्यान करो? तुम्हें अनुभव ही नहीं हुआ, तुम जानते नहीं वो नित्य कैसा है, और तुम कल्पना की जा रहे हो ना। उस कल्पना से क्या मिल जाएगा? तुम्हारी बनी बनाई कल्पना है, तुम्हारे मानसिक कल्पना है, तुमने ऐसा सोच लिया ऐसा नित्य है, तुम्हें अनुभव कहां हुआ? धोखे में पड़ गए। अनित्य का ध्यान इसलिए नहीं कर रहे कि अनित्य के प्रति हमारी आसक्ति बढ़े, अनित्य का ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि वो बंधन है, बांधता है, उसका बंधन, उसके साथ आसक्ति कैसे तोड़ें, ये काम कर रहे हैं। आसक्तियां टूटते टूटते, बंधन टूटते टूटते सारे टूट गए, मुक्त हो गए। मुक्त हुए कि नित्य अपने आप आया सामने। अरे बादल में, बादल बाहर बाहर से घिरे हुए हैं, भीतर प्रकाश तो उसके पीछे सूर्य का प्रकाश तो है ही। सूर्य का प्रकाश पैदा करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो तो है ही। इन बादलों को दूर करे, घने घने बादल दूर हुए, फिर झीने झीने बादल भी दूर हो गए, सूर्य का प्रकाश सामने है, वो तो है ही। नित्य तो है ही, अविनाशी तो है ही। ये अनित्य इसके सामने दीवार की तरह खड़ा है, हमको नित्य के दर्शन नहीं करने देता। इस अनित्य को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा समझ में आने लगेगा तो ये दार्शनिक लोग जो उलझाने वाले हैं, संप्रदाय वाले जो उलझाने वाले हैं, उनकी उलझन में पड़ेगा नहीं, अपने काम में लगा रहेगा। हमारे काम की बात ये है, हमको यही करना है। अपने को भले जैन जैन कहे, बौद्ध बौद्ध कहे, हिंदू हिंदू कहे, मुसलमान मुसलमान कहे, चाहे जिस नाम से पुकारे, ये काम तो हमें करना ही है, हमारे अपने मंगल के लिए, हमारे अपने कल्याण के लिए, औरों के मंगल के लिए, औरों के कल्याण के लिए। इस तरह से लग जाएगा इसके पीछे, बहुत मंगल होगा, बहुत मंगल होगा। उस व्यक्ति के पास जो सम्यक संबुद्ध बना, अनेक लोग भिक्षु बन करके, अनेक लोग भिक्षुणी बन करके ये विद्या सीखते रहे, पर उनसे बड़ी संख्या तो गृहस्थों की थी, और वो गृहस्थ पुरुष भी नारी भी यही सीखते थे। कठिनाइयां जरूर होती हैं गृहस्थ के जीवन पर, रास्ता तो वही है सबके लिए। तो कभी कभी कोई गृहस्थ आता था, उनके समूह के समूह आते थे कि महाराज हम सन्यासी तो नहीं हो सकते, हम भिक्षुणी अभी नहीं हो सकते, गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपना कैसे मंगल साध लें। तो एक बार उनको उपदेश दिया, तुम्हारा मंगल किस बात में है, किस बात में मंगल है? गृहस्थ को अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए कैसे धर्म का जीवन जिए। या तो गृहस्थ की जिम्मेदारी से मुक्त होकर के सन्यासी बन जाए, भिक्षु बन जाए, भिक्षुणी बन जाए, और सारा समय अपना इसी में लगा दे। अन्यथा गृहस्थ भी है और गृहस्थ की जिम्मेदारी को भी नहीं निभाता और काम भी कुछ नहीं करता, तो निठल्ला व्यक्ति हानि करने लगा। गृहस्थ की जिम्मेदारी निभा रहा है फिर भी धर्म का पालन कैसे करता है? तो 38 मंगल धर्म सिखाए गृहस्थ का, ये काम उसके लिए बड़ा मंगलकारी, ये धर्म बड़ा मंगलकारी। यूं सिखाते 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 जब अंत में आए तो कहते हैं, फुट्टस्सलोक धम्मे चेतंगय सन कंपति, चेतंगय सन कंपति, अशोकं बिरजं खेमं एतं मंगलमुत्तमं। ये उत्तम मंगल है, बड़ा उत्तम मंगल है। क्या उत्तम मंगल है? फुट्टस्सलोक धम्मे ही, ये 8 तरह की बातें हमारे जीवन में हमारा स्पर्श करती रहती हैं। उन दिनों की भाषा में उसे लोक धर्म कहा, संसार का स्वभाव है, ऐसा होता है, इसलिए लोक धर्म कहा। कि 8 तरह की बातें, सुख भी आता है, दुख भी आता है,
लाभ भी होता है, हानि भी होती है, यश भी होता है, निंदा भी होती है, जीत भी होती है, हार भी होती है। ये इस तरह की द्वंद्वमयी बातें जीवन में आती रहती हैं। ये द्वंद्वमयी बातें जीवन में स्पर्श होती हैं। चित्तं यस्य न कंपति, जिसका चित्त कंपित नहीं होता, उससे अपनी समता नहीं खोता, संतुलन बनाए रखता है, चाहे जो कुछ आए, चाहे जैसा आए, ऐसा समता में रहने वाला व्यक्ति अशोकं, रोता पीटता नहीं, अब उसको शोक नहीं होगा। विरजं, नया मैल नहीं चढ़ाएगा, बिल्कुल नहीं चढ़ाएगा। अशोकं विरजं क्षेमं, योग क्षेम से परिपूर्ण हो गया। धर्म का आश्रम मिल गया, धर्म की शरण चला गया, अब योगक्षेम ही योगक्षेम। एतंग मंगलम उत्तमं, ऐसा उत्तम मंगल हर गृहस्थ प्राप्त कर सकता है। काम करना पड़े, किसी के भरोसे छोड़ दे, कोई बुद्ध कर देगा, कोई महावीर कर देगा, कोई राम कर देगा, कोई ईश्वर कर देगा, कोई अल्लाह मियां कर देगा, हमसे तो नहीं होता, हम तो गृहस्थ, हम कैसे करें, तो भाई सारा जीवन खो देगा अपना। गृहस्थ हैं, कठिनाइयां हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए हम उतने उन्मुक्त होकर के उतना समय नहीं दे सकते जितना कि एक भिक्षु दे सकता है, एक भिक्षुणी दे सकती है। तो जितना दे सकते हैं उतना समय देकर के अपने जीवन को सुधारें, अपनी मुक्ति के मार्ग पर चलें। कदम 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 चलते हुए देर सवेर पहुंच ही जाएंगे। बात समझ में आनी चाहिए। तो स्वयं भी सारी जीवन भर खुद भी तो यही किया, समता में कैसे स्थापित रहें, चाहे जैसी अवस्था हो, समता में स्थापित हुए कि नया दुष्कर्म बनाएंगे नहीं, नया संस्कार बनाएंगे नहीं, पुराने उखड़ते जाएंगे, उखड़ते जाएंगे, उखड़ते जाएंगे। आगे चलोगे इसी रास्ते पर बढ़ते बढ़ते खूब समझ में आएगा, खूब समझ में आएगा। आग लगी है, ईंधन पड़ा है और आग लगी है उसमें, हम उसमें नया नया ईंधन डालते चले जाएंगे तो जो नया ईंधन डाला वो जलेगा, पुराना ईंधन का ढेर तो ऐसे ही पड़ा है, नया जला जा रहा है और डाले जा रहे हैं, वो अंत कैसे आएगा उसका। हम नया ईंधन डालना बंद कर दें तो आग तो जला देगी, जितना ईंधन पड़ा है उसे जला देगी, सारा जलावन जल गया, छुटकारा हो गया, आग अपने आप बुझ जाएगी। हम नया नया दिए जाएंगे तो कैसे छुटकारा होगा। इतनी सरल सी बात है, लेकिन नहीं समझेंगे बुद्धि से, अनुभव से खूब समझ में आने लगेगा, खूब समझ में आने लगा। इस रास्ते चलते चलते जीवन धारा क्या है, शरीर की धारा, ये परमाणुओं की धारा, एक नष्ट होता है दूसरा पैदा होता है, एक उसकी एक संतति है, एक संतान है, एक धारा है, चले जा रही है। ऐसे चित्त की धारा, एक नष्ट होती है दूसरी आती है, एक नष्ट, ये चित्त की धारा, ये शरीर और चित्त की मिली जुली धारा, ये जीवन धारा। कैसे चलती है जीवन धारा, इसे कोई आहार मिलना चाहिए, आहार मिलती है तो चलती है। शरीर की भौतिक धारा को भौतिक आहार मिलना चाहिए तो चलेगी, नहीं तो बंद हो जाएगी। ऐसे चित्त की धारा को चैतसिक आहार मिलना चाहिए, नहीं तो बंद हो जाएगी। एक उदाहरण से समझे, ये शरीर की धारा, इसको शरीर का आहार भौतिक आहार मिलना ही चाहिए। 2 वक्त भोजन करते हैं, मन में आया कि नहीं करेंगे, आज उपवास करेंगे, नहीं किया, उसको आहार नहीं दिया, नहीं दिया तो मर नहीं गई, अभी चल रही है। 2 दिन नहीं दिया, 1 महीने नहीं दिया, 2 महीने नहीं दिया, उपवास करते ही गए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, फिर आगे जाकर तो मरी गई, शरीर मरी गया। तो क्या हुआ भाई, जब आहार नहीं दिया तो ये शरीर धारा कैसे चली इतने दिनों तक, कैसे चली। पुराना आहार भीतर पड़ा है ना, पहले जो भौतिक आहार दे रखा था वो चर्बी वर्बी के रूप में भीतर है, अब उसे खाया जा रहा है और उसी के सारे ये शरीर की धारा चल रही है, वो भी समाप्त हो गया, बात ही खत्म हो गई, धारा समाप्त हो गई। ठीक इसी प्रकार चित्त की धारा, चित्त की धारा हमारे संस्कारों से चलती है। संस्कार डाला कि नया विज्ञान पैदा हुआ, संस्कार डाला कि नया विज्ञान पैदा हुआ, प्रतिक्षण संस्कार डालते हैं, नया विज्ञान पैदा होता है। संखार पच्चया विज्ञान, संखार पच्चया विज्ञान। हमने हाथ खींच लिया, हमने नया संस्कार बनाते, अब कैसे चलेगी ये धारा, फिर भी चलती है, कैसे चलेगी। तो हमने जब हाथ खींच लिया, नया संस्कार नहीं बनाया, तो कोई न कोई पुराने संस्कार को अपना सिर उठाना पड़ा। जो संग्रह पुराना है उसने सिर उठाया, फिर एक नया चित्त बना, फिर हमने कोई नया संस्कार नहीं बनाया, पुराने संस्कार ने सिर उठाया। इस प्रकार उपज्जित्वा निरुज्जन्ति, उपज्जित्वा निरुज्जन्ति, एक पर एक संस्कार सिर उठाते हैं, नष्ट होता है, नष्ट होता है। अरे ये समता आए ना, और इन गहराइयों में आए ना, इसी को सामायिक कहा हमारे यहाँ, भूल भाल गए क्या सामायिक होती है। इसी को कायोत्सर्ग कहा हमारे यहाँ, उत्सर्ग कर दिया काया का। काया के प्रति जरा से मैं मेरे का भाव होगा तो संस्कार बनाएगा ही। तो बुद्धि के स्तर पर हजार समझता रहे, मैं नहीं, मेरा नहीं, वस्तुतः तो मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा चल रहा है। इसी मारे तो राग जगाता है, द्वेष जगाता है, नहीं क्यों जगाता है। ये सही माने में कायोत्सर्ग हो,
विपश्यना यही है और क्या है। करते 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 उन गहराइयों तक चला जाए, नया जलावन देवे ही नहीं, नया संस्कार बनाए नहीं, पुराने अपने आप निकलते जाएंगे। चित्त समता में रहे, हर अवस्था में, भीतर और बाहर समता में रहे, समता। इस व्यक्ति ने यही किया, मुक्त हो गया और सारे जीवन भर एक उदाहरण पेश किया किस तरह से आदमी हर अवस्था में समता में रह सकता है। जैसी ही विद्या प्राप्त हुई, बड़े करुण चित्त से लोगों को बांटा, 5 लोगों को बांटा, काम करते करते वो अनंत हो गए, मुक्त हो गए। 5 से 50 को बांटा, काम करते करते मुक्त हो गए। 50 से 500, 500 से 5000, बहुत सब तो बढ़ने लगी। तो समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग था, बुद्धिवादी वर्ग था, पढ़े लिखे लोग थे, ब्राह्मण समाज था, खींचा हुआ चला आया। ब्राह्मणों का एक बड़ा नेता सारिपुत्र नाम का खींचा हुआ चला आया। अरे ये आदमी तो बड़े काम की बात करता है, ये सारी सिद्धांतों की बातें तो हमारे यहाँ भी है। वीतराग बनो, विद्वेष बनो, स्थितप्रज्ञ बनो, अनासक्त बनो, इत्यादि इत्यादि। वो कैसे बनो कोई सिखाता नहीं, कोई जानता भी नहीं। ये व्यक्ति करना सिखाता है, कोरा उपदेश नहीं देता। अरे बड़े काम की बात लग गया, अनंत हो गया और उनका दाहिना हाथ बन गया। एक और ब्राह्मण नेता उन दिनों का मोगलायन नाम का, इसी तरह से वो भी संपर्क में आ गया और होते होते अनंत हो गया, उनका बायां हाथ बन गया। इतनी ऊंची अवस्था पर पहुंचे, लोग कल्याण करने लगे। ऐसे ही उस समय के ब्राह्मणों के नेता काश्यप है, कात्यायन है, भारद्वाज है, इत्यादि इत्यादि, न जाने कितने हजारों की संख्या में खींचे हुए चले आए। ऐसे ही जो राजन्य वर्ग था, अमुक राजा, अमुक शासक, वो मंत्री, ये सेनापति, खींचे हुए चले आए। क्योंकि सचमुच धर्म मिल जाए और विकारों से मुक्ति हो जाए, ऐसी बात लुप्त हो गई थी देश से। एक आदमी ऐसी बात सिखाता है, खींचे हुए चले आए। ऐसे श्रेष्ठी वर्ग, व्यापारी वर्ग खींचा हुआ चला आया। और ऐसी हर तबके का व्यक्ति, किसान है तो मजदूर है तो हर तबके का व्यक्ति खींचा हुआ चला आया। उत्तर भारत के करोड़ों लोग इस विद्या का काम करने लगे तो बहुत से लोग विरोधी हो गए। स्वभाव है, होता है। कुछ तो बेचारे इसलिए विरोधी हो गए कि उनके समझ में नहीं आता ये आदमी कर क्या रहा है, क्या सिखा रहा है। उनको तो अपने कर्मकांड, अपनी दार्शनिक मान्यता, अपना पहनावा, अपनी बातें, यही धर्म है, इसी उलझन में पड़े हैं। और ये आदमी कुछ और सिखा रहा है तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। अपने धर्म के प्रति, जिसको अपना धर्म कहता है, उनके प्रति गहरी आसक्ति है, इसलिए विरोध करता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनकी तो रोजी रोटी का सवाल, प्रतिष्ठा का सवाल। जो पुरोहितगिरी का काम करने वाले थे, अब सारी पुरोहितगिरी खत्म होने लगी। लोग कर्म कांडों में विश्वास नहीं करते तो पुरोहित का काम कैसे चले। वो तो कर्म कांड कराकर अपनी आजीविका चलाता है और बड़ी प्रतिष्ठा, उसकी बड़ा सम्मान होता है। तो सम्मान पर भी चोट लगी, पेट पर भी चोट लगी, वो विरोधी हो गए। ऐसे कुछ लोग जो विरोधी, हर बात में विरोध करें और चाहें कि किसी तरह से इसका उपदेश देना समाप्त हो, लोग इसका अनुसरण नहीं करें तो क्या करें। एक तरीका उन दिनों था जो भारत में 100 वर्ष पहले तक भी चलता था कि किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना हो तो उससे शास्त्रार्थ करो, उससे वाद विवाद करो, पब्लिक में करो, और अगर वो हमारी बातों का ठीक से जवाब नहीं दे सके तो अपने आप उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, लोग उसको नहीं मानेंगे। तो वाद विवाद की एक प्रथा भारत में थी। तो लोग आते वाद विवाद करने के लिए, 5, 10, 20 आदमी का समूह आता और उनके तपोभूमि के दरवाजे के पास आकर के सिर खुजलाते। बड़ा बुद्धि वाला व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, बहस कैसे करेंगे, तर्क कैसे करेंगे, कौन हम में से एक लीडर हो जाए, तू लीडर हो जा और हम तुम्हारा साथ देंगे। तो एक आदमी का, अच्छा मैं लीडर तो हो जाता हूं, पर अपने क्या पॉइंट से पहले लिख ले, बहस की क्या पॉइंट लिखो। तू कैसा सन्यासी है रे, तूने सिर पर जटाई नहीं बांध रखी। उन दिनों नियम था, लोग सिर्फ जटा बांधते, सन्यासी होता था, जटाई नहीं बांध रखी। कैसा सन्यासी रे, शरीर पर भस्म ही नहीं लगा रखी, भस्म नहीं लगा रखी। तू कैसा सन्यासी रे, कमर में मृगशाला ही नहीं पहन रखी, मृगशाला नहीं पहन रखी। यूं लिखते गए तो किसी ने कहा बाबा सब बेकार। इस तरह की बहस करने वाले बहुत आए उसके पास, और जो आता है वो मुस्कुरा के कहता हमको नहीं अच्छी लगती, हम नहीं करते। तुमको अच्छी लगे करो ना, हम कहाँ रोकने आते हैं तुमको, करो ना। तो अरे तो लड़ाई कैसी होगी, विवाद कैसे चलेगा। जो वो नहीं करता उसमें विवाद कैसे चलेगा। जो करता है उसमें खोट ढूंढो और खोट ढूंढ के नीचा दिखाओ तो अपने आप दुकान बंद हो जाएगी, उसके लोग नहीं जाएंगे उसके पास।
अच्छी बात, इसको छोड़ो। अब देखो क्या करता है और क्या करवाता है लोगों से। शील का पालन करता है और लोगों से शील का पालन करवाता है। इसमें क्या झगड़ेंगे भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं नहीं, और क्या कराता है, और समाधि का अभ्यास कराता है, स्वयं करता है। वो क्या, मन को वश में कराता है। अरे मन तो हमारा ही नहीं वश में हुआ कभी। कोई आदमी मन को वश में करना सिखाए तो इस बात को लेकर क्या झगड़ेंगे, ना ना बाबा। और क्या, प्रज्ञा सिखाता है। वो क्या हुई, अंतर्मुखी होकर के जहां विकार जागते हैं उनको विकार को निकालना सिखाता है, चित्त को निर्मल करना सिखाता है। अरे चित्त हमारा ही नहीं निर्मल हुआ, विकारों से भरे हैं। कोई आदमी विकारों से मुक्त कर दे, इससे बड़ी बात क्या होगी। ना ना, इसमें भी नहीं झगड़ेंगे। और क्या, और बात ही नहीं करता। वो कहता है शील समाधि प्रज्ञा को छोड़ करके तुम्हारी जितनी और मान्यताएं की बातें हैं लड़ो, बाहर जाकर सिर फोड़ी करो, हमको उससे लेन देन नहीं। हम तो सार की बात करेंगे। शील समाधि प्रज्ञा ये केवलं परिपूर्ण, धर्म परिपूर्ण हो गया इसमें, और चीज जोड़ने की जरूरत नहीं इसमें। तो बात ही नहीं करता दूसरी, तो लड़ेंगे कैसे। तो सिर खुजला खुजला के चले जाएं, कैसे लड़े इस आदमी से। पर काम तो इसका बंद कराना है, नहीं तो अपना काम बंद हो जाएगा। तो क्या करें, सन्यासी है ना, लांछन लगाओ कोई, सही गलत कोई लांछन लगा दो। तो दो ही लांछन लग सकते हैं सन्यासी पर, एक तो कंचन का, एक कामिनी का। कंचन का लांछन कैसे लगाएं, राजपाट धन दौलत वैभव छोड़ करके चला आया, कुछ रखता ही नहीं अपने पास, तो झूठा लांछन भी कैसे लगाएं। कामिनी का लांछन लग सकता है, क्योंकि पुरुषों को नहीं महिलाओं को भी सिखाता है। बस एक रास्ता मिल गया। तो एक बेचारी लड़की को युवावस्था में उसे लिखाया सिखाया पढ़ाया, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। खूबसूरत लड़की थी, हर शाम को बहुत मेकअप करके गए भगवान के बिहार में, और किसी पेड़ के नीचे सोए, और सुबह बाल बाल बखेर करके बाहर आए नगर में। आज की रात तो श्रवण गौतम के साथ बिताई, आज की। अरे लोग सुने, भगवान के आश्रम में ये क्या हो रहा है। 2 दिन 5 दिन 7 दिन ऐसे चला, फिर 8 महीने की गैप दी उसने। 8 महीने के बाद फिर आई, तो अपने पेट पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा, उस पर रस्सियां बांधी, ऊपर कपड़ा डाला और आई। और भगवान उस समय धर्म सिखा रहे हैं, बहुत बड़ी सभा है, बहुत बड़ी संख्या में भिक्षु हैं, भिक्षुणियां हैं, गृहस्थ पुरुष है, नारी है, देश का राजा प्रसेनजीत है, महामंत्री महासेनापति बंदुल है, माता विशाखा है, अनाथ पिंडक है, सारे प्रमुख लोग हैं, भगवान धर्म सिखा रहे हैं। ऐसे वक्त वो आई और आकर के गालियां निकालती है भगवान को। अरे मथ मुंडे, तेरे पास तेरे होने वाले बच्चे के लिए कोई कुछ सुविधा नहीं है, तेरे इतने बड़े बड़े धनवान भक्त हैं, इनसे कह ये कोई प्रबंध करेंगे। सारी सभा अवाक रह गई, क्या बोल रही है। भगवान मुस्कुराते हैं, करुणा जागती है। बहुत आसान था, देश के राजा से कहते झूठ बोलते, इसका सिर उतार लिया जाए। राजा तो भक्त था, सिर उतार ही लेता। तो भाई बुद्ध बुद्ध नहीं होता, प्यार जागता है, करुणा जागती। अरे मेरी भोली बेटी तू क्या बोल रही है, तू जो बोल रही है उसकी सच्चाई तू भी जानती है और मैं भी जानता हूं, क्या बोल रही है। बेचारी घबराई, अब क्या करे। तो कहानी है, हर महापुरुष के साथ ही जो भगत लोग होते हैं ये न जाने कितनी कहानियां साथ जोड़ देते हैं। जैसे ही ये घटना घटी, ऊपर आसमान में स्वर्ग में इंद्र महाराज का आसन हिल गया। क्या हुआ रे, धरती पे क्या हो रहा है, कोई भगवान बुद्ध को गाली दे रहा है। तो इंद्र महाराज चले आए नीचे और एक चूहे का रूप धारण किया और उस लड़की के लहंगे में घुस गए और वो रस्सियां उसियां काट दी, लकड़ी का टुकड़ा गिर पड़ा। होगा, सही भी होगा, क्योंकि जब अच्छे काम में लगते हैं तो सारे देवता मदद करते हैं, होगा, हम उसका विरोध नहीं करते। बात समझे होता क्या है। वो बेचारी ये सारा कुछ ढोंग रच करके आई और उसको जो सिखाने वाले थे अपने साथ बहुत गुंडे लेकर के आए कि जैसे ये गालियां बकेगी इधर से भी गालियां आएगी, वो और गालियां देगी और गालियां आएगी, हम अपने गुंडे खड़े कर देंगे, हंगामा हो जाएगा, बस इसकी बदनामी हो जाएगी, काम बन गया। अरे जिसको गाली दे रही है वो बदले में गाली क्या देवे, वो तो मैत्री प्रकट करता है, करुणा प्रकट करते, उसको अब आगे क्या करूं मैं, सिखाया नहीं गया, अब क्या करूं। बेचारी नर्वस हो गई होगी, रस्सियां उसे ढीली पड़ गई होंगी और लकड़ी का टुकड़ा गिर पड़ा होगा। कत्वान कठमुद्रंग इव गभिनीय चिंचाय दुष्ट वचनंग जनकाय मध्य संतेन सोम विधिना
जितवा मुनिंदो। कैसे जीते उस अवस्था में जहां की पागल लड़की अपने पेट पर लकड़ी लगा करके इस तरह की निंदा की गंदी की बात करती, तो कैसे जीते उसको? वो चूहे से नहीं जीते। संतेन सोम विदिना, भीतर इतनी समता, इतनी शांति, उस शांति की वजह से जीते। कौन सामना कर सकेगा? वो बैर जगा रहा है और हम भी बैर जगा रहे हैं, बैर बढ़ता ही जाएगा। वो क्रोध जगा रहा है, हम भी क्रोध जगा रहे हैं, क्रोध बढ़ता ही जाएगा, जीतेगा नहीं। ये तो सनातन धर्म है। यही स धम्मो सनातनो। क्रोध से क्रोध नहीं जीता जा सकता, क्रोध मैत्री से जीता जा सकता है, इसलिए जीत गए। सारे जीवन ऐसा ही किया, ऐसा ही सिखाया। क्रोध जगाना बड़ा आसान है, मैत्री कैसे जगे? अंदर से चित्त निर्मल नहीं हो तो मैत्री नहीं जगती। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं